हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनसे आप नाराज हैं वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, तो उनके दिल के जज्बात जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन से कार्ड्स आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहे हैं। जो बातें रेजोनेट नहीं हो रही उनको जाने देना है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे ये पर्सन एक एक करके फल इकट्ठा कर रहा है, अभी भी कुछ फल इकट्ठा होने बाकी हैं, वैसे ही इनको लग रहा है कि कुछ बातें ज़िंदगी में हासिल करने के लिए वक्त हमें देना पड़ता है, या फिर वक्त हमें हमारा सब्र का इम्तिहान ले लेता है। वैसे ही या तो ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं या फिर एक दूसरे से सेपरेशन में चल रहे हैं, तो अभी भी इनके सामने कुछ पेंडिंग इश्यूज़ है जिनको ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होती शायद ये आप तक नहीं बढ़ पाएंगे। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे तो दिल एक तरफ है और 3 सॉर्ड इस तरफ है, और जैसे ये दिल इन सॉर्ड को पार करके आगे नहीं बढ़ सकता, वैसे ही कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी कनेक्शन है। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि या तो इनके घर वाले बीच में आ गए हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनकी या आपकी ज़िंदगी में आने की उसने कोशिश की जिस वजह से शायद बात बिगड़ गई, या फिर कुछ करियर वगैरह के मसले हैं जिस वजह से ये दिल का जो कनेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन जैसे कैद में होने की वजह से तड़प ज़रूर रहे हैं ये पर्सन, मतलब अपने दिल की हालत बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा शायद इनको तकलीफ़ महसूस हो रही है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी सभी सॉर्ट से ये पर्सन घिरे हुए हैं, वैसे ही इनको भी काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में चलता हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ये बातें वो कह नहीं पा रहे हैं। कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। हो सकता है कुछ बातें जो आप दोनों ने एक दूसरे से कही है वो बातें इनको याद आती रहती है, जिस वजह से ये आगे का फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर है द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, जैसे मैजिशियन का काम होता है ट्रिक्स वगैरह करना, वैसे ही ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन जैसे सिर्फ विश करने से हमें वो एग्जैक्ट नेक्स्ट मोमेंट में वो चीज़ मिल जाती है, ऐसा नहीं। वैसे ही ये पर्सन भी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, या फिर दिल की इनकी कई सारी ख्वाहिशें हैं जहाँ पे शायद ये आपसे दोबारा कनेक्ट भी होना चाहते हैं या चाहती हैं। फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये एक छोटी बच्ची को लेके कहीं पे सफ़र पे निकल चली है और ये उदास लग रही है छोटी बच्ची। वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन आपकी और उनकी मॉम की कुछ बातें करवाना चाहते हैं, लेकिन इनकी मॉम ने कुछ इनको समझा दिया है, जिस वजह से थोड़ा सा पेरेंट इशू होने की वजह से ये शायद आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत जल्द ये आपकी और उनकी बातचीत करके कुछ अपने मसले सुलझाने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये इक्वल गिव एंड टेक को लेके कार्ड होता है, तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस बैलेंस की कमी इनको महसूस हो रही है, ये बैलेंस नहीं हो पा रहे। करियर, फैमिली, पैसा, ये सब बातें और अपनी ख्वाहिशें, इन सभी बातों में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है, जिनकी वजह से शायद इनको लव लाइफ के लिए वक्त निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या फिर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। इन रियल तो ये यही चाहते हैं कि उनकी हर मुसीबत में ये आपका साथ चाहे, मतलब आपको हर एक प्रॉब्लम में तो ये साथ में चाहते ही हैं, लेकिन दिल की जो बेस्ट विशेष हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो भी पूरी करने के बारे में जब भी ये सोचते हैं तब भी उनको लगता है कि आप उन लम्हों में उनके साथ ज़रूर शामिल हो। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे हाथ में स्लाइटली बैंड जैसी कुछ एनर्जी है, एक हाथ में पेंटिकल है, तो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में इनके दिलो दिमाग में चल ज़रूर रहा है, लेकिन ये सोच विचार ही कर रहे हैं, अभी तक प्रॉपर
कोई डिसीजन नहीं बना है। और ये क्यों नहीं बना? क्योंकि फाइनल कार्ड है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से आगे निकलने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि उनको आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं नज़र आता। और ये प्रॉब्लम इस कदर से उनको उलझा के रखे हुए हैं, जिस वजह से ये आपसे शायद मिलने की चाहत होने के बावजूद भी आपसे मिल नहीं पा रहे हैं या फिर आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अब देखेंगे हम ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। इमोशनल कोल्डनेस, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे काफ़ी ज़्यादा दूरियां बना के रख रहे हैं और पहले जैसा आप इनसे कनेक्टेड होते थे वैसा नहीं हो रहे। तो ये भी आपको सेम ही अपनी तरफ से रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये भी पर्सन आपको इमोशनली मिस कर रहे हैं। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है या तो किसी थर्ड पर्सन ने ये गलतफहमी की है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं, या फिर उस गलतफहमी की वजह से जो प्रॉब्लम हुए हैं ये उन्हीं प्रॉब्लम में उलझ गए हैं और उनको पता है कि ये सिर्फ दिखावा हो सकता है या फिर असलियत ये नहीं हो सकती, जिसको लेके शायद दोनों में बहस हुई। फिर है पेन, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में ये है पर्सन, आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फिर है इनविटेशन, हो सकता है वैलेंटाइन डे को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा था, आपको इन्वाइट करने के बारे में भी इनके दिलो दिमाग में चल रहा था, लेकिन किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। और जैसा कि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमने देखा, ये अपने पेरेंट्स से अगर आपको मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो वो कब मिलवाना है या फिर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा या मिलवाऊंगी, ये भी शायद वो आपको इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं। फिर है मैसेजेस, कई बार इनका मन करता है आपको कॉल मैसेज करने का, ये दोबारा आप दोनों के बीच में हुए जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं उनको पढ़ते रहते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते रहते हैं। फिर है प्रपोज, अगर ऑलरेडी दोनों के बीच में मैरिज प्रपोज़ल की बात चल भी रही है तो भी ये पर्सन इस प्रपोज़ल को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली भी ले रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है ऑप्शंस, आपसे कनेक्ट होने के कौन से ऑप्शंस है इनके बारे में भी ये सोचते हैं, लेकिन हुआ शायद ये है कि इनके सामने प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि ये और कुछ ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। इनको पहले उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, यही इनके हाथ में एक ऑप्शन है जिसको ये चूज़ करते हैं और उसी बात में फंस जाते हैं, जिस वजह से शायद और ज़्यादा गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और दोनों और ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। फिर है फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की एनर्जी में ये पर्सन है, फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि दिल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। फिर है टूर, आप दोनों ने अगर कुछ प्लानिंग किया था, कहीं पे घूमने फिरने जाना है, तो वो बातें इनको याद आती है और इनको ये समझ में नहीं आता कि इतना कुछ तो अच्छा सब कुछ चल रहा था, फिर अचानक से ये सब क्या हुआ। और फाइनल कार्ड है कॉन्फिडेंस, तो हिम्मत की यहाँ पे बात आ रही है, या तो ये पर्सन कोई ऐसा बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं जिसकी वजह से इनके घर वाले हो सकता है थोड़ा सा इनके ऊपर नाराज़ हो, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर इन्होंने अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बताई है तो हिम्मत करके वो सब बातें बहुत जल्द आपको बताने के बारे में भी ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट